जा रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं मैंने इंट्रोडक्शन में ही पहला क्वेश्चन कर दिया था, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। अब राइट ऑल अदर फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सीकेंट ए। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जैसे कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेकेंट, मुझे कौन सी टर्म में लिखना है, उसको सीकेंट की फॉर्म में लिखना है। अभी हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। अब मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है हमारा 1। सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत तो नहीं है अगर मैं कॉस को राइट हैंड साइड लेके जाऊँ। अभी आप देखेंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। कॉस कितना होता है मेरा 1 बाई सीकेंट ए, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाई सीकेंट स्क्वायर ए। अब आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सीकेंट स्क्वायर ए। अब आप कहेंगे भाई ये आया कैसे। अब आप बहुत ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे ये से मल्टीप्लाई हो गया, एलसीएम है ये से मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हुआ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, नीचे सीकेंट स्क्वायर ए तो था ही था। अब मैंने क्या किया, अब मैंने अंडर रूट नहीं स्क्वायर को राइट हैंड साइड ले गया। ओके, जब मैं स्क्वायर को राइट हैंड साइड ले गया तो क्या हुआ, मेरे पास क्या बचा, अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सीकेंट ए। अब इसका रीज़न क्या है, स्क्वायर तो हट जाएगा, है ना, स्क्वायर तो हट जाएगा, ये टर्म नहीं हटेगी। अब कॉस, हम सबको पता है कॉस क्या होता है 1 बाई सीकेंट ए। आप देख सकते हैं मैंने सारी रेसिप्रोकल एंड क्वोशिएंट आइडेंटिटीज़ लिखी हुई हैं, आपको समझने में भी बहुत आसानी होगी। कॉस होता है हमारा 1 बाई सीकेंट, साइन होता है 1 बाई कोसेकेंट, कोसेकेंट होता है 1 बाई साइन, सीकेंट होता है 1 बाई कॉस। सब कुछ लिखा हुआ है, समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। टैन थीटा कितना होता है हमारा साइन बाई कॉस, है ना। अब साइन की वैल्यू तो मैंने आपके सामने सॉल्व करके दिखा दी थी, है ना। और कॉस कितना होता है 1 बाई सीकेंट। यहाँ जब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, जो सबसे नीचे होता है वो क्या आ जाता है सबसे ऊपर 1, आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर की साइड, है ना। इसको सॉल्व करें तो क्या आ गया मेरे पास, अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको अभी भी समझ नहीं आ रहा होगा कि भाई ये हो क्या रहा है ना। उनको एक बार मैं उनके लिए मैं एक बार फिर से ये स्टेप समझा रहा हूँ ताकि उनको अच्छे से समझ में आ जाए। आपको क्या करना है, आपको निकालनी है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सीकेंट ए। मुझे सीकेंट ए की टर्म में सारी वैल्यूज़ निकालनी हैं, ठीक है। कि साइन को सीकेंट की फॉर्म में लिखो, कॉस को सीकेंट की फॉर्म में लिखो, टैन को सीकेंट की फॉर्म में लिखो। अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आप देखेंगे मैंने क्या किया था, मैंने हर जो मेरे पास रेशियोज थी उसको मैंने कॉट की फॉर्म में लिखा था, है ना। मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन में देख लेना, आप बहुत अच्छे से समझाया है, आपको समझ में आ जाएगा। अब उसी तरीके से हर चीज़ को, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक मेरे पास रेशियोज़ हैं उसको मैंने सीकेंट की फॉर्म में लिखना है। अब मैं सीकेंट की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, बहुत आसान है। पहला फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। अब मैंने यही फॉर्मूला क्यों उठाया, बहुत लोग सोच रहे होंगे भाई यही फॉर्मूला क्यों उठाया। ठीक है, ये फॉर्मूला उठाने का एक ही मकसद था, क्योंकि इसमें कॉस होता है 1 बाई सीकेंट। समझ रहे हो ना क्यों उठाया मैंने, ये वजह थी कि मैंने फॉर्मूला उठाया था, समझे। और दूसरे फॉर्मूले इसलिए नहीं उठाए, कॉस में होता है सीकेंट, इसी अगर इसको मैं नहीं उठाता तो आपको पता है ये वैल्यू क्या ये वैल्यू निकल पाती साइन ए की, अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सीकेंट ए, नहीं निकल पाती। चाहे तो कोशिश करके देख लें, नहीं निकल पाएगी। इसलिए ये मैंने आइडेंटिटी इसलिए लगाई है ताकि मैं साइन की वैल्यू निकाल सकूं। देख सकते हैं ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए कितना होता है 1 बाई सीकेंट ए, ये देख लो कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 बाई सीकेंट थीटा। ए या थीटा कुछ भी मानो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन याद रखना एक ही चीज़ को कंसिडर करना, ये नहीं यहाँ पे थीटा लिख दें, यहाँ पे
ए लिख दिया, वरना टीचर मार्क्स काट लेगी। ओके गाइस, हाँ चलो मूव ऑन करते हैं। साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाई सीकेंड स्क्वायर ए। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ। तो साइन स्क्वायर ए कितना हो गया मेरे पास, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सीकेंड स्क्वायर ए। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो देख लो, ये से डायरेक्ट हो गया मल्टीप्लाई माइनस 1 बाई सीकेंड स्क्वायर ए। अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा तो एलसीएम बाई तो हमने लिया तो एलसीएम ही है। ओके गाइस, अब ये तो बाय द वे ये फॉर्म के अंदर है, इस ऑब्वियस ही बात है, मैं तो उसको कर नहीं सकता। ठीक है ना, जब तक इस फॉर्म को सॉल्व नहीं कर सकता, अंडर रूट तो मैं हटा नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे अंडर रूट रहेगा और सीकेंड स्क्वायर ए अंडर रूट से कट गया और सीकेंड ए रह गया। ठीक है, या तो मैं इसको अगर आपको ऐसे दिखाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ क्या था इधर। अगर इसका दूसरा स्टेप दिखाऊं ना मैं, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए, नहीं साइन स्क्वायर ए नहीं, ये हो गया आपका टोटल फॉर्म, ये ऐसे था। फिर ये ऐसे बना, देख सकते हैं ना आप, मैं बता रहा हूँ स्क्वायर नहीं है, ये कटा हुआ है। ओके, ध्यान मत देना इस पर, ये काटा हुआ है मैंने। ठीक है, tan ए कितना होता है, साइन बाय कॉस। याद रखना, ये सारी वैल्यूज़ आपको याद रखनी है, इनको रट लो, बहुत काम आएगा, वरना पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री समझ नहीं आएगी। जितना दम लगा लो, कहीं से भी पढ़ लो, किसी भी यूट्यूबर से पढ़ लो, समझ नहीं आएगा जब तक आप इन आइडेंटिटीज़ को याद नहीं करोगे। ठीक है गाइज, इन आइडेंटिटी को प्लीज़ याद कर लेना, ये आपके काम की हैं। अगर आप इनको याद नहीं करोगे आपको बहुत दिक्कत आएगी, बाद में बहुत बहुत प्रॉब्लम फेस करोगे। क्योंकि इसी एक्सरसाइज से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेपर में। ओके, तो इसको तो बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, tan ए कितना होता है, साइन बाई कॉस ए। अब आप कहोगे ये तो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी समझा रहा हूँ कि भाई ये वैल्यू कहाँ से निकाली है आपने। ये देखो, साइन ए की वैल्यू सॉल्व करके दिखाई थी। कॉस ए तो मेरे को पता है कितना होता है, कॉस थीटा होता है 1 बाई सीकेंड थीटा, कॉस ए इक्वल्स टू 1 बाई सीकेंड ए, है ना। साइन की वैल्यू गिवन है, कॉस की वैल्यू गिवन है, निकाल ली थी ना, ऊपर से देख के नीचे लिख दिया। गलती क्या है इसमें, मैंने तो वैल्यूज़ को निकाल लिया था ना। और जब मैंने इसको सॉल्व किया, जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर आ जाता है। ये जो आपका जो यहाँ पे है, ये डिनोमिनेटर की साइड आ जाता है ना, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। यहाँ पे जो नीचे है ये आपके डिनोमिनेटर की साइड आ जाता है, जो सबसे नीचे होता है वो न्यूमिनेटर की साइड आ जाता है। देख लो, वैल्यू निकल आई। उसी तरीके से कोसिकेंट का, कोसिकेंट कितना होता है 1 बाय साइन ए। ये देखो, कोसिकेंट थीटा इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा। इसको तो बहुत अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत दिक्कत आएगी वरना बाद में। ठीक है, अब आप देख सकते हैं 1 बाय, ये तो मैं ऑलरेडी ऊपर से कॉपी कर रहा हूँ, क्या दिक्कत है ऊपर से कॉपी करने में, जब मैं ऑलरेडी इसको सॉल्व कर चुका हूँ। 1 बाय अंडर रूट सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सीकेंड ए, जो सबसे नीचे हो जाता है आपको पता है सबसे ऊपर आ जाता है। ये सॉल्व हो गया। अब कॉट ए इक्वल्स टू 1 बाय tan ए, tan ए को तो मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, क्या दिक्कत थी। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, आपको इसको याद करना है, ये बहुत ज़रूरी हैं, इनके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। ओके गाइस, और एक लास्ट चीज़ जो मैं समझाना चाहता हूँ, जो मैं नहीं समझा पाया था अपने प्रीवियस सेशन में। हाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कैसे आया। अब आप ध्यान से देखना, ये एक ट्रायंगल है, थोड़ा गंदा बना है, प्लीज़ एडजस्ट कर लेना देखने के लिए। ए बी सी, ओके। अब साइन ए कितना होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, साइन कितना होता है हमारा, साइन होता है हमारा कितना होता है, सोचो, दिमाग लगाओ, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, है ना। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, ठीक है। और अब जब मैं इसको एंगल बी की तरफ से लेता हूँ, इसको मरोड़ के बी की तरफ से कंसिडर किया एंगल ए, और ये हो गया सी।
साइन बी कितना होता है, नहीं कॉस बी कितना होता है, कॉस कितना होता है हमारा, सोचो सोचो, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब आप देखो, डिवाइड 1 and 2, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। वन आया कि नहीं आया, देख लो 1 आया ना, तभी यहाँ पे 1 लिया गया है। अब कई बच्चे होंगे कि भाई ये 0 के इक्वल है, 0 से बड़ा क्यों है। अब एक चीज़ बहुत ध्यान से देखना, ये भी मैं समझाता हूँ। अगर यहाँ पे मैं थीटा 0 पुट करूँ, ठीक है, थीटा को मैंने 0 पुट किया, 0 को मैंने 0 पुट किया, ठीक है, ओके। और कॉस 0 कितना होता है हमारा, कॉस 0 1 होता है, कितना आया 1। तो मैंने क्या बोला है, या 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा। अगर मान लो, अगर इन केस अगर हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या लूँ, साइन 90 से छोटा या साइन 90 के इक्वल, अगर मैं साइन 90 लेता या 0 लेता, ठीक है ना, तो 0 से बड़ा है, ठीक है। अब क्या होता अगर मैं यहाँ पे 0 लेता, ये तो 0 हो जाता ना, साइन 0 0 0 0, कॉस 0 कितना होता है हम सबको पता है 1, साइन 0 0, 1/0 डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता ना, करके देख लो चाहो तो, नहीं यकीन हो रहा तो नहीं हो रहा ना, ठीक है ना। ये जब डिवाइड ही नहीं हो सकता तो ऑब्वियस सी बात है, ये 0 से तो बड़ा रहेगा ही रहेगा, है ना। अब आपको रीज़न पता लगा ये 0 से बड़ा क्यों है, ठीक है ना। हमारी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं रह सकती, इस बात को भी याद रखना। आप कई बच्चे कहेंगे, कई टीचर्स कहते हैं कि भाई एक्यूट एंगल है, ठीक है ना, इसलिए हम नहीं लेते हैं, ये रीज़न है वो रीज़न है। आप एक चीज़ बहुत ध्यान से देखना, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, आपने कभी भी एंगल को नेगेटिव देखा है, आपने कभी भी -90 डिग्री देखा है या -80 डिग्री देखा है, नहीं ना। यही चीज़ मैं समझाना चाहता था, यही चीज़ इसके लिए भी लागू होती है, ये चीज़ इसके लिए भी लागू होती है, इनकी कंडीशंस है। आप इसके अंदर ना वैल्यू पुट करके देखना एक बार आप, ठीक है ना। इनकेस ना समझ में आए, आप मेरे से पूछ सकते हो, इसके अंदर ना देखें 0 से बड़ा है, ये 90 के इक्वल है, छोटा है, ठीक है ना, ये 0 के इक्वल है, उससे बड़ा है थीटा, ठीक है ना, लेकिन 90 से छोटा है। अब वैल्यूज पुट करके देखना 90 और 0 की, ठीक है ना, इन दोनों के अंदर, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, ठीक है। आपको अपने आप पता लग जाएगा कि क्या रीज़न है और ये कैसे, मतलब है कि इनका मतलब क्या है, ठीक है ना। और एक और बार मैं बता रहा हूँ, जब भी मैं वैल्यू को सॉल्व करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखना मैं भूल गया था जल्दबाजी में, ठीक है ना। अब साइन स्क्वेयर यहाँ से उठ के इधर आया, ठीक है ना, तो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन आना था, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लस, लिख दिया है ना, प्लस लिया ना मैंने, क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज़ को उठा के इस साइड लेके जाते तो यहाँ पे प्लस माइनस लगाते हैं कि नहीं लगाते, लगाते हैं ना, प्लस माइनस लगाते हैं ना। अब प्लस माइनस लगाया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है, रीज़न क्या है, क्योंकि साइन स्क्वायर जब भी हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं प्लस माइनस का साइन लगाते हैं, ठीक है। मैंने लगा दिया, मेरे दिमाग से निकल गया था, उसके लिए सॉरी। अब यहाँ पे मैंने प्लस क्यों लिया, प्लस लेने का एक ही रीज़न है, मैंने आपको बताया था कि आपने कभी भी कोई भी एंगल, चाहे कोई भी ले लो, 90 ले लो, चाहे 45 ले लो, माइनस एंगल देखा है कभी ज़िंदगी में? ज़िंदगी में कभी भी माइनस साइन 45 डिग्री या -45 डिग्री एंगल देखा है? एंगल ए इक्वल्स टू -60 डिग्री कभी देखा है? जब एंगल कभी नेगेटिव ही नहीं होता, ऑब्वियस सी बात है,
प्लस में लेंगे ना, नेगेटिव में तो ले ही नहीं सकते। ठीक है, अपनी हर मतलब जब भी पेपर करोगे, मैंने यहाँ पे भी लगाया, आप देख सकते हैं, मेरा इंट्रोडक्शन पक्का देख लेना प्लीज़, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ भी मैंने प्लस माइनस लिया है, लेकिन यहाँ पे प्लस क्यों लिया है, ये प्लस है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है कि एंगल हमेशा पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब पक्का करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।